दोस्तों, महाभारत के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, लेकिन महारथी कर्ण और बर्बरीक जैसा कोई नहीं हुआ। दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली थे। महारथी कर्ण के कवच और कुंडल को देख देवता और राक्षस भी आश्चर्यचकित हो जाते थे, और दूसरी तरफ थे बर्बरीक, जिन्हें देवी आदि शक्ति से कभी खत्म न होने वाले 3 अमोघ बाण मिले थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से बर्बरीक और महारथी कर्ण के बीच युद्ध हुआ था? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस युद्ध में कौन जीता था और किस वजह से ये युद्ध हुआ था, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल में कई युद्ध हुए, लेकिन एक ऐसा ही भयंकर युद्ध कर्ण और बर्बरीक के बीच हुआ था। ये युद्ध उस समय हुआ था जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे और जगह जगह कौरवों से छुपकर रह रहे थे, क्योंकि कौरव से जुए में सब कुछ हारने के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना पड़ा था। अज्ञातवास की शर्त थी कि यदि पांडव इस दौरान पहचान लिए गए तो उन्हें फिर से 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा, और इसी वजह से वे कौरवों से छुपकर रह रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घटोत्कच के पास होने वाले महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे, लेकिन कौरवों का गुप्तचर उन्हें देख लेता है। इसके बाद वो ये बात जाकर दुर्योधन को बता देता है। उसके बाद दुर्योधन कर्ण और अपनी सेना के कुछ सैनिकों के साथ पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए घटोत्कच की गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को इस बात का अंदाजा पहले ही हो जाता है, और अर्जुन को वो बताते हैं कि दुर्योधन गुफा के बाहर आया है तुम्हारा अज्ञातवास भंग करने के लिए। इतना सुनने के बाद अर्जुन गुफा के बाहर जाने की बात कहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मना कर देते हैं। लेकिन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के पास खड़े बर्बरीक कहते हैं, प्रभु आप चिंतित मत होइए, मैं महारथी कर्ण को रोक दूंगा। तभी भगवान कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा ही नहीं है कि वो कितने शक्तिशाली हैं। तभी बर्बरीक श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे गोविंद, शायद आपको मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। इतना कहकर बर्बरीक गुफा के बाहर जाते हैं और गुफा के बाहर खड़े होकर दुर्योधन और कर्ण को प्रणाम करते हैं। तभी दुर्योधन कहते हैं कि बालक, हमें तुम्हारे गुफा के अंदर जाना है क्योंकि हम किसी को ढूंढ रहे हैं। इतना सुनने के बाद बर्बरीक कहता है कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं आप लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकता हूँ। तभी दुर्योधन कहते हैं कि बालक, तुम शायद हमारी शक्ति से परिचित नहीं हो, इसीलिए हमें रोक रहे हो। तब बर्बरीक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दोनों महाशक्तिशाली योद्धा हो। दुर्योधन को अंदर ना जाने देने की वजह से वो अपने सैनिकों से कहते हैं कि इस बालक को रास्ते से हटाओ। जैसे ही सैनिक बर्बरीक को हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही बर्बरीक धरती पर सिर्फ एक पैर मारकर ही साधारण से सैनिकों को गिरा देते हैं। ये सब देखकर दुर्योधन आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कर्ण से कहते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तब बर्बरीक और कर्ण के बीच एक ऐसा युद्ध होता है जिसे देखकर हर कोई हैरान ही रह जाता है। जिसके बाद कर्ण बर्बरीक की ओर धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं और छोड़ देते हैं। तभी इतनी जोर से हवा चलती है कि वहां खड़े सारे सैनिकों में हाहाकार मच जाता है, लेकिन कर्ण के उस अस्त्र का प्रभाव बर्बरीक पर नहीं पड़ता। इसके बाद बर्बरीक भी अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और छोड़ देते हैं, और उस अस्त्र से दुर्योधन घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद दुर्योधन कर्ण से बोलते हैं कि इस बालक को यम के पास पहुंचा दो। इसके बाद कर्ण बर्बरीक पर वरुणास्त्र चलाते हैं और बर्बरीक कर्ण पर अग्नि अस्त्र चला देते हैं। दोनों अस्त्र टकरा कर नष्ट हो जाते हैं और दोनों में से कोई भी परास्त नहीं होता। इसके बाद बर्बरीक काफी ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं और भगवान शिव का स्मरण करके एक साथ अपने 3 अमोघ शक्तिशाली बाण छोड़ देते हैं। वैसे ही वहां पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं और बर्बरीक से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम इनके मार्ग से हट जाओ और जो भी भ्राता दुर्योधन देखना चाहते हैं उन्हें देखने दो। तब दुर्योधन और कर्ण साथ में अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी माया से अदृश्य कर दिया था। यानी अर्जुन होते हुए भी दुर्योधन और कर्ण को दिखाई नहीं दे रहे थे। जरा सोचिए दोस्तों, अगर उस समय भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को ना रोकते तो क्या हो जाता? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।